लेकिन जब 14 साल 15 साल की लड़की घर से भाग रही है, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हो जा रहा है और उसको जान से मार दिया जाता है, वो अपराध नहीं है। लड़का लड़की में अफेयर होता है, लड़की घर से भागती है, शादी करती है, जैसे ही पेरेंट को पता चलता है वापस अपने घर जाती है और लड़का को फंसा देती है। और लड़कियों की संख्या धोखेबाजी में कुछ ज्यादा, ये 500 केस है मेरे पास, 480 हो गया इस साल का। ये 480 केसेस में मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं लड़कियां दोषी पाई जा रही हैं। आपकी बच्ची घर से भाग रही है तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी तो दोष है कि आप किस तरह से परवरिश कर रहे हैं कि बच्चे पे नजर नहीं रख रहे हैं। रील की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे अश्लीलता दिख रही है वैसे पेरेंट को चाट चमाट अपने बच्चों को लगाना चाहिए और बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, शादी कीजिए, पूरा दुनिया आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाइए तब तक ये प्यार मोहब्बत के झांसे में मत फंसिए, क्योंकि ये निभते नहीं है, ये उम्र का तकाजा है और कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के वीना मानवी मैम है और साथ में फाहिमा मैम है। अब दोनों लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, महिलाओं के हक और न्याय दिलाने की बात करते हैं और दिलाते भी हैं। ये लोग कहीं मीडिया में नहीं आते ये दिखाने के लिए कि देखिए इतने सारी महिलाओं को हमने न्याय दिलाया, इस तरह का काम ये लोग कभी नहीं करते हैं। ये लोग ऑन रिकॉर्ड काम करते हैं और इसीलिए आज पूरे बिहार में वीना मानवी मैम और फाहिमा मैम का नाम पूरे बिहार के लोग जानते हैं और महिला विकास मंच जो है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आइए इन लोग से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ मुद्दे हैं तो उन सारे मुद्दों पे मैं बात करने का प्रयास करता हूं। एक मुद्दा है सबसे बड़ी मैडम कि बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें महिलाएं काफी प्रताड़ित हो रही हैं और जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, कोई कॉलेज जाती हैं, कोई स्कूल जाती हैं, कोई बाजार जाती हैं, उन लोगों के साथ काफी अत्याचार हो रही, डेली घटना घट रही है। लोगों के अंदर अत्याचार जो करते हैं उनके अंदर से डर जो है वो खत्म हो चुका है। अब एक बात बताइए मुझे, अपराध तो बढ़ रहा है, क्या अपराध के लिए सिर्फ हम प्रशासन को दोषी दे सकते हैं? क्या अपराध के लिए सिर्फ हम लड़कों को दोषी करार दे सकते हैं? अपराध में उतनी ही भागीदारी लड़कियों की भी है जितनी भागीदारी, हाँ रेयर केसेस में, रेयर जैसे बकरी चराने बच्ची जा रही है वहाँ रेप हो जा रहा है, वो अपराध है। जैसे कोई छोटी बच्ची 10 साल की कहीं जा रही है और उसके साथ कोई घिनौना अपराध हो जाता है तो वो अपराध है। लेकिन जब 14 साल 15 साल की लड़की घर से भाग रही है, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ हो जा रहा है और उसको जान से मार दिया जाता है, वो अपराध नहीं है, वो जागरूकता की कमी है। ठीक है, दोनों दो तरह की चीजें होती है। सामाजिक तौर पे आप ये बताइए, छोटी छोटी बच्चियां जो नग्न अवस्था में रील बना रही हैं आज, और सबसे ज्यादा रील का ट्रेंड जो है यूपी बिहार की लड़कियों में है। कभी देखा है साउथ की लड़की का रील बनाते हुए? कभी देखा है बंगाल से रील बना? बंगाल के जितने रील आते हैं कभी आपके मोबाइल में आते होंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाते हुए, ये करते हुए, वो कर, ऐसे नंग धड़ंग होके नाचते हुए रील नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में तो हमारा समाज जा रहा है ना। हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं? घर के बच्चियां जब इस तरह से डांस कर रही है, गंदे गंदे गानों पे रील बना रही है, तो क्या घर का पेरेंटल दोष नहीं है? अब वो रील देख के बगल वाला पड़ोसी लड़का उसके पीछे पड़ जाता है तो आप कहिएगा कि लड़का बदमाश है। तो ये देखिए, दोनों हर अपराध का एक अलग स्वरूप होता है। कहीं पे सही में अपराध होता है, कहीं हम अपराध को बुलावा देते हैं कि आओ आओ मेरे साथ ऐसा करो। तो ये सब चीजों को अलग अलग दिशा में देखने की जरूरत है। ऐसे हम एक साथ को सबको एक साथ नहीं देख सकते। अभी कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो लड़कियां अफेयर करी। अभी जस्ट एक लड़का को लेके हम परेशान हैं, आपका नया गांव का मैटर है। लड़का लड़की में अफेयर होता है, लड़की घर से भागती है, शादी करती है, जैसे ही पेरेंट को पता चलता है वापस अपने घर जाती है और लड़का को फंसा देती है कि मेरे पेरेंट हमको, पेरेंट के सामने हम अच्छे बन जाएं। तो वहां भाई आप लड़का को अब बचाइए, लड़का दोषी है, लड़का जेल जा रहा है। भैया मोहब्बत तो तुम दोनों ने किया था, तो जेल में लड़का अकेले क्यों सड़ेगा, ये बताइए। तो अपराध का तो इतना तरह का स्वरूप हो गया है ना कि प्रशासन भी कंफ्यूज है कि किस केस में किस तरह का धारा लगाए। क्या कीजिएगा बताइए आप। तो आज के डेट में मैम धोखेबाज है कौन, लड़का या फिर लड़की? दोनों 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 है। और लड़कियों की संख्या धोखेबाजी में कुछ ज्यादा, ये 500 केस है मेरे पास, 480 हो गया इस साल का। ये 480 केसेस में मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं लड़कियां दोषी पाई जा रही हैं, चाहे वो ससुराल का मैटर हो, चाहे वो लव अफेयर का मैटर हो। हम
एक केस आता है तो पूरे बिहार में कुछ यूट्यूबर्स, कुछ समाज सेवी लोग छिया लेदर करते हैं, मार देंगे, कपार फोड़ देंगे, क्या समझते ये वो करके। लेकिन आप बताइए 500 केस हमारे फाइल में दर्ज हुए हैं इस साल, कितने केस आपने देखे कि वीना मानवी या फाहिमा खातून या अरुणिमा या हमारी पूरी टीम रोड पे नंगा नाच कर रही है पीड़िताओं के साथ? तो हमारा काम रोड पे नंगा नाच करना नहीं ना है, हम सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, दूसरे के मर्यादा को बचाते हुए हम कार्य करते हैं कि भाई किसी का भी जीवन है, कल को मीडिया में आ जाएगी तो चीजें हाँ, उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजिड हैं कि नहीं हमारी बातों को मीडिया में रखिए, तो हमारी मजबूरी होती है तो रख भी देते हैं। आजकल के जो 14 साल 15 साल वर्ष की उम्र के जो भी लड़कियां हैं, 8 क्लास 7 क्लास 9 क्लास में पढ़ने वाली हैं, थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रही हैं, बिना बॉयफ्रेंड का शायद मन नहीं लगता है। ऐसे सब पे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? नहीं, सबका नहीं बोला है, मतलब कि रेशियो ज्यादा है। रेशियो नहीं ज्यादा है, वो रेशियो वो लड़कियां हैं जो रूरल एरिया से आके, अभी फाहिमा मैडम ने बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले बोली, रूरल एरिया से आके 5,000 रुपया पेरेंट पॉकेट मनी देता है और यहाँ पटना में रह के 25,000 30,000 रुपया महीना खर्चा करती हैं। तो वो लड़कियों की संख्या है हमारे शहर में, क्योंकि वो लोग ये दुनिया पहली बार देखती हैं, उन्हें चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर शायद गांव में देखने को भी नहीं मिलता है, और यहाँ आती हैं तो चकाचौंध में, शहर के चकाचौंध में वो नई दुनिया खोजने लगती हैं और वैसे में जीवन में भटकाव होता है। तो ये चीज़ को संभालने की ज़रूरत है ना, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए? लड़कियों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं, जो भी क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है? किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। दोनों ही सूरत में, प्रशासनिक मामले में अगर बात करें तो प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, जो लड़का क्राइम कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत हो जाए, त्वरित, तो 4 लड़के बचेंगे। और जहां लड़कियां गलत है वहां लेडी पुलिस से 4 डंडा लड़की को भी लगे, तो जैसी पड़ोसी वाली लड़की देखेगी बाप रे वो ऐसा की तो डांटे, तो 4 गो लड़के अंदर घर में। और पेरेंट के बीच में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, गांव गांव में जाके कि भाई अब सोशल मीडिया का जमाना है, बच के रहना है, ये सब नहीं करना है। पढ़ने, आप जो लड़कियां गलत कर रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं वो IAS IPS भी तो बन रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर भी तो बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं ये हमारा ना दोष है जी। आपकी बच्ची घर से भाग रही है तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी तो दोष है कि आप किस तरह से परवरिश कर रहे हैं कि बच्चे पे नजर नहीं रख रहे हैं। और ज्यादातर वहां हो रहा है ये चीज जहाँ पे बहुत कड़ाई होता है। जब किसी बच्चे को कह दीजिएगा ये चश्मा नहीं छूना है, वो बच्चा पक्का वो चश्मा छुएगा क्योंकि उसको मना कर दिया गया है। तो कुछ कुछ चीजों में लिबरेशन जरूरी है, पेरेंट को बोलना है। लड़का लड़की का दोस्ती का माहौल कहीं गलत नहीं होता है, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, लेकिन गलत दिशा में दोस्ती ना हो, इस पे पेरेंट को ध्यान देने की जरूरत है। उन बच्चियों से क्या कहना चाहते हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, तो उन सारी लड़कियों को अब क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो, यही संदेश देना चाह रहे हैं, बार बार हम देते हैं कि जिस कार्य लक्ष्य पे पहुंचिए, अपने पैसा कमाने लगिए और अपने कैरियर को स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, शादी कीजिए, पूरा दुनिया आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच जाइए तब तक ये प्यार मोहब्बत के झांसे में मत फंसिए, क्योंकि ये निभते नहीं है, ये उम्र का तकाजा है और कुछ नहीं है। एक कहावत भी है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत तीनों अधूरा है। तो लड़कियां लोग जो प्यार, इश्क और मोहब्बत करती है लड़कों लोग के साथ, तो उनको धोखा मिल जाता है। अधिकतर केस में तो ऐसा ही होता है। लड़का को भी मिलता है, अधिकतर केस में लड़का को भी मिलता है, ऐसा थोड़ी है। 20 केस आता है तो 20 में पता चलता है 10 लड़का धोखा खा रहा है, 10 लड़की खा रही है। दोनों तरफ बराबर धोखा होता है भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहाँ होता है? जहाँ 20 साल के नीचे की मोहब्बत होती है, 20 साल 25 साल के बाद एक मैच्योर्ड रिलेशन में मोहब्बत होती है, तो उसमें धोखेबाजी का सीरा थोड़ा कम होता है। इसमें अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 से 20 साल के एज की जो भी लड़कियां, उनको अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेरेंट को ही ध्यान देने की जरूरत है। ये 14 साल से लेके 18 साल का, ये 4 साल का जो उम्र होता है ना, ये बहुत खतरनाक उम्र होता है और इसमें बच्चों को संभालने की जरूरत है, पेरेंट को संभालने की जरूरत है। ये रील वगैरह बनाना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको मैं बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। रील की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे अश्लीलता दिख रही है वैसे पेरेंट को 4 चमाट अपने बच्चों को लगाना चाहिए और बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्यों भाई, क्या करना है बना के? गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।